हे देवार्यमा, कृपया दर्शन दें। देवार्यमा, परशुराम जी के ये सभी वंशज कुछ देर के लिए पृथ्वीलोक पर जाना चाहते हैं ताकि ये सभी ऋषि परशुराम को और पाप करने से रोक सकें। क्या इन्हें आपकी अनुमति मिल सकती है? पवन पुत्र, इस शुभ कार्य से यदि मैं आपको रोकूं तो स्वयं ही मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। आप शीघ्र से शीघ्र पृथ्वीलोक पर जाकर यह शुभ कार्य करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद आर्यमा। आपके इस उदारता के लिए यह संसार सदा आपका आभारी रहेगा। क्या हम सभी प्रस्थान करें? पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, उठो। ये तो मेरे पूर्वजों का स्वर है, किंतु यहां हम सब सभी हैं पुत्र। माताश्री, पिताश्री, पितामह, आप सब यहां? हाँ पुत्र, आना ही पड़ा। माते, आपको स्मरण होगा मैंने जो प्रतिज्ञा की थी। ऋषि पुत्र परशुराम, अपने पिता के इस रक्त की सौगंध लेता हूं कि इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। स्मरण है पुत्र, स्मरण है तुम्हारी वो प्रतिज्ञा। उसी के कारण आज हमारा कुल कलंकित हो रहा है। उसी के कारण आज भी हम सबको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं माते? तुम्हारे जिन पितरों को पितृलोक में श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए था, वो सभी अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे हैं। हाँ पुत्र परशुराम, तुम जो पाप कर्म कर रहे हो, इनका दंड कई युगों तक हमारा पूरा कुल भुगतेगा। माता पिता पुत्र को इसलिए जन्म देते हैं कि उसके द्वारा उनकी मुक्ति होगी और उनकी गति को साधन मिलेगा। परंतु पुत्र परशुराम, तुमने तो दूसरों के कुल का ही सर्वनाश करने का बीड़ा उठा लिया है। इसके कारण केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे पूर्वज भी इस पाप के भागी बन रहे हैं पुत्र। अब ये नरसंहार समाप्त कर दो पुत्र।
वापस ले लो अपनी वो प्रलयंकारी प्रतिज्ञा। ये मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप। जो हो गया वो हो गया पुत्र। अब तुम्हें चाहिए कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो। यही एक मार्ग है तुम्हारे पितरों की मुक्ति का। जी हाँ पितामह, मैं अपना प्रायश्चित अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं महापापी हूं। मेरे ही कारण मेरे पूर्वजों को इतना दुख हुआ। मेरे माता पिता को मुक्ति नहीं मिली। मैं नीच हूं, नीच हूं मैं। कौन है आप जो मुझ जैसे पापी को सही मार्ग पर लाए? आपने मेरे पितरों को बुलाया मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। सच सच बताइए, कौन है आप? क्योंकि इस संसार में मेरे प्रभु साक्षात शिव के अलावा मेरे शस्त्रों का कोई सामना नहीं कर सकता। कौन है आप? पुत्र परशुराम, मैं वही हूं जो आपके मन में बसता है। प्रभु आप? हाँ पुत्र, तुम भटक गए थे, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। मैं महापापी हूं, हत्यारा हूं। मेरी बस एक ही विनती है आपसे, मेरे पापों का दंड मेरे पूर्वजों को ना दे प्रभु। ये दंड तो केवल मुझे मिलना चाहिए प्रभु, मुझे मिलना चाहिए प्रभु। तुम भटक गए थे वत्स, किंतु अब तुम सन्मार्ग पर चलना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। अपने पितरों का पिंड दान करके उनकी आत्माओं को शांति पहुंचानी होगी। कैसे करूंगा मैं पिंडदान? कैसे करूंगा अपने पितरों का तर्पण? इस संसार में तो सब तरफ रक्त ही रक्त है प्रभु। कुरुक्षेत्र की ये पावन धरती उन हजारों क्षत्रियों के रक्त से लाल हो चुकी है प्रभु। यहाँ की नदियों को भी मैंने रक्त से दूषित कर दिया है प्रभु। यहाँ तक कि जो कुंड भी मैंने बनाए वो रक्त के प्रभु।
अब ऐसे में पिंड दान करने के लिए शुद्ध जल कहां से लाऊं प्रभु? अब मैं क्या करूं प्रभु? क्या करूं प्रभु? पुत्र, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जो कुंड तुमने रक्त से भरे हैं वो पवित्र जलकुंडों में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों का तर्पण विधि पूर्वक कर सकोगे। उनके साथ साथ उन सब क्षत्रियों का भी पिंडदान करोगे जिन्हें तुमने मारा है। जाओ पुत्र परशुराम, इस पवित्र जल से अपने पितरों का तर्पण करो। भविष्य में ये कुंड समंत पंचक कुंड के नाम से जाने जाएंगे। जो भी यहां आकर इस कुंड के जल में तर्पण करेगा उनके पितरों को शांति अवश्य मिलेगी, उनकी मुक्ति हो जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा प्रभु, अवश्य करूंगा। हे प्रभु, उन सभी निर्दोष आत्माओं को शांति देना जो मुझ पापी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे पितरों, मेरा यह तर्पण स्वीकार करें। हे खग, हे मृग, और संसार के सारे प्राणियों, मैं परशुराम आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हिंसा का मार्ग छोड़ता हूं। आज के बाद ये परशुराम किसी भी निर्दोष प्राणी पर अपने शस्त्र नहीं चलाएगा। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं शिव के, इसीलिए मैं यहाँ उनका मंदिर बनाऊंगा। आज मैं अपने इस धनुष पिनाक का त्याग करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि इसकी स्थापना यहीं शिव मंदिर में करूंगा। मित्रों, अब आप सब अपने घर की ओर प्रस्थान करें। अब आपके प्राणों को कोई भय नहीं है, क्योंकि परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ली है और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है।
किंतु मारुति, हम ये बात कैसे मान लें कि परशुराम जैसा व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ले? मारुति का कथन सत्य है। परशुराम ने पूरी सृष्टि को साक्षी मानकर आज से किसी को भी कष्ट न पहुंचाने का प्रण लिया है। मारुति, आपने हमारा और हमारे प्रजाजनों का जीवन ही परिवर्तित कर दिया और हमें भय से मुक्ति भी दिला दी। जीवन में आप कभी भी कोई आदेश करेंगे तो हम उसे तत्परता से पूर्ण करेंगे। हमें प्रसन्नता है कि हम आप सबके इस साधन का निमित्त बन सके। अब हमारे प्रस्थान का समय हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए। ऋषिगण, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि गुरुकुल पहुंचने में कितना समय लगेगा? मारुति, इस गति से चलने पर गुरुकुल तक पहुंचने में 1 दिन का समय और लगेगा। बचाओ! 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 ये जो किसी ऋषि को भोजन बनाने के लिए निर्दयता पूर्वक ले जा रहा है, ये तो कोई भयंकर विशाल गिद्ध है। बचाओ! बचाओ! धैर्य माता। धैर्य कैसे रखूं? कैसे? अरे जिसकी आंखों के सामने उसका सब कुछ लुट गया हो, वो कैसे धैर्य धरे? अब क्या होगा हमारा? मैं तो लुट गई। हमारा तो जीवन ही नष्ट हो गया। मेरे बच्चों का क्या होगा? इससे अच्छा तो वो गिद्ध मुझे ही उठा कर ले गया होता। गिद्ध इनके पति को ऐसे क्यों उठा के ले गया? कौन था वो? बचाओ! 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 वो गिद्धराज था, ऋषि कश्यप का पुत्र, सूर्यदेव के सारथी अरुण का पुत्र संपाति, और जिस ऋषि को अपने भोजन हेतु अपने पंजों में उठाकर ले गया है, वे ऋषि कदम थे। इसका आतंक हर पल हमें घेरे रहता है। हमारा यहाँ शांति से तप करना तक दूभर हो गया है। और दुख की बात तो ये है कि हमारे साथ ये घटनाएं कोई आज से नहीं, वर्षों से हो रही हैं। वन में तपस्या करते ऋषियों को वो दुष्ट तप करते समय ही उठा ले जाता है।
हम हवन कर रहे होते हैं तो वो दुष्ट हवन करते हुए ऋषियों तक को अनायास ही उठा ले जाता है। और केवल हम ऋषिगण ही नहीं, हमारी निरी स्त्रियां, हमारे भोले भाले बच्चे तक उसके प्रकोप से त्रस्त हैं। स्त्रियां जब लकड़ियां इकट्ठे करने जाती हैं तो वो उन्हें उठा ले जाता है। यूं अपनी आंखों के सामने प्रतिदिन अपना सर्वस्व लुटते हुए देखना, ये दिन नियति ने हमारे लिए यही जीवन लिखा है, तो फिर ये तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है मैं स्वयं ही अपना जीवन समाप्त कर लेती हूँ। किंतु वो इन सब को उठा के जाता कहाँ है? दक्षिण दिशा में दंडकारण्य वन है, उसी ओर ले जाता है वो उन्हें। हमने कई बार वहां जाकर उसकी कंदरा को खोजने का प्रयास किया है, परंतु आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका कि वो उस वन में जाता कहाँ है। दंडकारण्य वन? किंतु उस वन में संपाति इन्हें कहाँ ले जाता है? नहीं, बचाओ! नहीं, बचाओ! बचाओ! नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे! बचाओ! छोड़ दो मुझे! बचाओ! छोड़ दो मुझे! बचाओ! 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 क्या करे काका, ये तो सचमुच इन तपस्वियों के लिए विपदा की घड़ी है। हाँ, सही कह रहे हो मारुति। ये संपाति ने कितने ही गुणी ज्ञानी तपस्वियों को मारकर उनकी स्त्रियों को विधवा बनाया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों तक को इसने मारा है काका।
आप लोग चिंता ना करें, कदम ऋषि अवश्य ही आपके बीच जीवित लौट कर आएंगे। कैसे कैसे लौटेंगे अब ऋषि कदम? हम सभी जानते हैं ये संभव नहीं है। आज तक जो भी उस गिद्ध की पकड़ में आया है वहां से लौटकर वापस कभी नहीं आया। शांत। आज हमारे भोजन की सूची में एक और ऋषि जुड़ गया। अब मेरे पास मेरी इस कंदरा में पूरे 6 माह तक का भोजन एकत्रित हो चुका है। पूरे 6 माह तक का। अब मैं तुम सबको एक एक करके खाऊंगा। बोलो बोलो, कौन सबसे पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? शांत। मेरा बच्चा बहुत छोटा है गिद्धराज। वो मेरे बिना मर जाएगा गिद्धराज। मुझे छोड़ दो गिद्धराज। अपने दूध मोए बच्चे के लिए छोड़ दो गिद्धराज। मुझे छोड़ दो गिद्धराज, मुझे छोड़ दो। अगर मैं समय पर घर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ मेरे लिए विलाप कर करके मर जाएगी। मुझे छोड़ दो गिद्धराज। ऐसे दीनहीन और गिड़गिड़ाने वाले मनुष्यों का मांस खाने का आनंद कुछ विचित्र ही होगा। किंतु तुम सबको मैं बाद में खाऊंगा। आज केवल किसी एक को ही मेरा भोजन बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। और तुम सबको तो ज्ञात है कि हम मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं। तो बोलो बोलो, कौन आज मेरा भोजन बनने के लिए मरेगा? बोलो। अबे साधारण से निर्णय आप लोग स्वयं ले लो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो संपाति। कश्यप कुल की संतान होकर ऐसा घृणित कार्य, लज्जा नहीं आती तुम्हें? अरे तुम्हारे पितामह कश्यप ने इस संसार के लिए क्या नहीं किया? इस संसार में जितनी प्रजातियां हैं वो सब तुम्हारे दादा कश्यप की देन है। और एक तुम हो जो उन्हीं प्रजातियों को अपना भोजन बना रहे हो, उनका भक्षण कर रहे हो। अरे धिक्कार है तुम्हारे आचरण पे, धिक्कार है तुम्हारी मर्यादा पे। कदम मुझे ज्ञान मत दो कदम। मुझे पता है अपना कुल और अपना वंश।
और मुझे ये भी पता है मुझे क्या करना है और क्या खाना है। मेरे बंदी होकर मेरे सामने हेकड़ी दिखाते हो क्या तुम कदम? मात्र भोजन मेरे लिए, मात्र तुम मेरा भोजन हो कदम, भोजन। हो गया निर्णय, आज के लिए तुम स्वयं मेरा भोजन बनोगे ऋषि कदम। ले जाओ इसे और बना दो हमारे लायक उपयुक्त भोजन। किंतु सुनो, इसके प्राण तुरंत ही मत ले लेना। इसे मारना, इतना मारना कि इसके प्राण इसके शरीर से धीरे धीरे निकले। बलात् नहीं, ये ऋषि स्वयं मरना चाहिए। संपाति को मरे हुए प्राणियों का मांस स्वादिष्ट लगता है। समझ गए? तो करो आज्ञा का पालन। काका, मुझे ऋषि कदम और दूसरे निर्जनों की सहायता के लिए जाना ही होगा, किंतु मुझे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। इसीलिए मैंने एक मानचित्र बनाया है मारुति, ताकि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले तुम ये जान जाओ कि तुम्हारा गंतव्य स्थान कहाँ है। एक बार मैं दंडकारण्य वन गया था। इसी वन में कहीं वो पहाड़ी है जहाँ वो संपाति रहता होगा। और हाँ मारुति, ये बात भली भांति याद रखना, गिद्ध 12 कोस दूर से देखकर अपने शिकार पर झपट्टा मार सकता है। उसकी दृष्टि बड़ी ही तीव्र होती है, किंतु ये निश्चित है कि इन्हीं कंदराओं के बीच में कहीं वो गुप्त स्थान होगा जहां वो संपाति अपने शिकार को एकत्रित करता होगा। हाँ, ठीक है जामवंत काका, अब कैसे भी करके उस दुष्ट गिद्ध को मैं अवश्य ढूंढ लूंगा। अब आज्ञा दीजिए काका। विजयी भवा मारुति, विजयी भवा। मेरे आज्ञाकारी सैनिकों, हम सब के लिए एक शुभ सूचना है। अब हमारी इस कंदरा में पूरे 6 माह का भोजन एकत्रित हो गया है। पूरे 6 माह का। अर्थात अब हम में से किसी को भी पूरे 6 माह तक बाहर भोजन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। अब पूरे 6 माह तक हम आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, बैठे बैठे खाएंगे। अब पूरे 6 माह तक
हमारे विश्राम में विघ्न डालने के लिए इस कंदरा में ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। इसलिए इस कंदरा का द्वार बंद कर दो। कहाँ होगा वो स्थान? काका बता रहे थे। इसी वन में कहीं वो पहाड़ी है जहाँ वो संपाति रहता होगा। हाँ, उस पर्वत और उसके कंदरों को मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। इस पर्वत पे तो कोई प्रवेश वाली कंदराएं नहीं दिख रही है। पर्वत के भीतर जाने का कोई और मार्ग नहीं है। लगता है ये वो वाला पर्वत ही ना हो। मुझे इसी क्षेत्र के किसी दूसरे पर्वत को चलकर खोजना चाहिए। मारो जब तक इसके शरीर से प्राण न निकल जाए। इसे मारते रहो। ये तो ऋषि कदम का ही अर्धनाद प्रतीत होता है। रुक जाओ। हो गया, हो गया, यह तुम्हारा हो गया। अब इसे धीरे धीरे अपनी सहज मृत्यु से मरने दो। ताकि जब ये मर जाएगा तब करेंगे इसका आनंद से भोग। तुम्हारे जैसे शाकाहारी तपस्वी का मांस खाने का कुछ और ही आनंद है। कदम, जितना तिल मिला कर निकलेगा तुम्हारा प्राण, उतना ही स्वादिष्ट हो जाएगा तुम्हारा मांस। देख लो तुम सबको भी हम ऐसे ही खाएंगे। पहले तुम लोग तिल तिल कर मरोगे, उसके बाद हम तुम्हारे मांस का भक्षण करेंगे।
पड़ेगा। महल का खंडर है, जरूर संपाति यहीं पर रहता होगा। हे प्रभु विष्णु भगवान, आपकी जय हो। इस स्थान पर मेरे प्रभु की आराधना? कौन हो सकता है ये? कौन है जो ऐसे स्थान पर प्रभु विष्णु जी की मूर्ति स्थापित कर इतने भक्ति भाव से उनकी पूजा कर रहा है? भ्राता जटायु, भ्राता जटायु, ये क्या कर रहे हो तुम एक गिद्ध हो भैया, तुम्हें तो गिद्धों के भांति जीना चाहिए। ये क्या पूजा पाठ में अपना समय गंवाते रहते हो? भाई जटायु, मैं एक शाकाहारी ऋषि लाया हूँ, शाकाहारी ऋषि। चलो तुम भी उसे हमारे साथ खाने में आनंद लो। चलो भैया। तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो संपाति मेरे भाई। जीवित मानवों को, उनमें जो श्रेष्ठ होते हैं ऋषि मुनि, उन्हें मारकर खाना ये तो घोर पाप है। ये तो मानवता को नष्ट करने वाला दुष्कर्म है। ऐसा अधर्म मत करो मेरे भाई, ऐसा अधर्म मत करो। बस, मूर्ख मैं नहीं तुम हो जटायु। एक गिद्ध होकर ये क्या पूजा पाठ में लगे रहते हो? मेरी तरह जीवन जी कर देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें जीवन में कितना आनंद है। आनंद किसी के प्राण लेने में नहीं, किसी के प्राण बचाने में होता है संपाति, प्रभु की भक्ति में होता है। तुम भी लोगों को निर्ममता से मारकर उनका मांस खाना छोड़ प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। बस, तुम्हें मेरी शक्ति का तनिक भी भान नहीं। कौन है इस संसार में जो मुझ संपाति का सामना कर सके? अरे लंकापति रावण तक में साहस नहीं मुझसे टकराने का, और तुम मुझे डराना चाहते हो। बात करते हो दात गरुड़ को भी पराजित किया है मैंने, और तुम कहते हो मैं अपने कर्मों का फल भुगतूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है संपाति। तुम इस समय अपनी शक्ति, अपने बल के मद में चूर हो, किंतु याद रखो जिस दिन तुम्हारी ये शक्ति, तुम्हारे ये बल तुम्हारे शरीर में नहीं होंगे,
तब तुम कहां जाओगे? अभी भी समय है मेरे भाई, मेरी बात मानो और कुछ समय के लिए अपने इस अहंकार को अपने से विलुप्त करके देखो और सुनो, अधर्म के मार्ग में कांटे ही कांटे हैं। छोड़ो इसे और धर्म के मार्ग को अपना लो संपाति, धर्म के मार्ग को अपना लो। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार निरीह प्राणियों को आज तुम तिल तिल कर मार रहे हो, उसी प्रकार एक दिन तुम्हें भी तिल तिल कर अपने प्राण गंवाने पड़े। बस! तुम मेरे भाई हो, इसलिए सुन रहा था तुम्हारा प्रलाप। यदि किसी और ने ये दुस्साहस किया होता तो नोच नोच कर उसे काट चुका होता। इसी बात का तो दुख है मुझे मेरे भाई कि तुम जब भी सोचते हो तो मारने और खाने के विषय में ही सोचते हो। जाओ संपाति जाओ, तुम्हें जितने पाप करने हैं करो, जितने अधर्म करने हैं करो, किंतु मुझे अपने साथ इस कुमार्ग पर मत ले जाओ। मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ इस अधर्म के मार्ग पर। जाओ। जटायु, तुम मूर्ख थे, मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे, किंतु फिर भी हम तुम्हारे लिए भोजन रखेंगे। यदि इच्छा हो तो आकर खा लेना। हाँ। हे प्रभु, ये जटायु आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि मेरे इस भाई संपाति को सद्बुद्धि दे दो प्रभु, इसे सद्बुद्धि दे दो। प्रभु वाह, और वाह आपके संसार की अद्भुत माया। एक भाई निरीह लोगों को चुन चुन के उनके प्राण लेने में आनंद उठाता है, और दूसरा भगवत भक्ति के परमानंद में गोते लगाता है। अर्थात जहाँ अधर्म है उसको मिटाने के लिए वहीं एक धर्म की जोज भी है। अतः अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, एक न एक दिन उसे धर्म से परास्त होना ही पड़ता है। ओम हरि ओम। प्रणाम ऋषिवर। आप सब भय और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। अब सब शुभ होगा, सबको यहाँ से मुक्ति मिलेगी। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए मुक्ति। यदि हमने मुक्ति का तनिक भी प्रयास किया तो संपाति हमें मार देगा। ऋषि कदम, कौन हो तुम? मैं मारुति हूँ ऋषिवर, पवन पुत्र मारुति। मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। अब से मैं आपकी रक्षा करूँगा। हमें मरने से भय नहीं लगता। अरे मरना तो एक दिन सबको है। जिसने जन्म लिया है
मृत्यु तो निश्चित है। अब नियति ने हमारी मृत्यु ऐसी ही लिख दी है तो ठीक है, हम इसे परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे। ऐसी हृदय विदारक बातें मत बोलिए ऋषिवर। मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा बचाकर। मुझे तो तुम बचा लोगे, लेकिन इनका क्या होगा? मैं इन सबको भी यहाँ से बचाकर ले जाऊंगा ऋषिवर। यदि तुम अपने पुरुषार्थ से हम सबको बचा भी लोगे, तब भी संपाति तो जीवित ही रहेगा ना मारुति। यदि वो जीवित है तो उसके साथ उसका अधर्म भी जीवित रहेगा, तब तो हिंसा भी जीवित रहेगी। हाँ, और फिर मनुष्यों का नरसंहार भी जीवित रहेगा ना। इस तरह तो वो सदैव मनुष्यों को मारकर अपना भोजन बनाता रहेगा। इससे अच्छा है कि हम ही मर जाएं, ताकि हमारे स्थान पर कई दूसरे निर्दोष लोग और निरीह प्राणियों की तो रक्षा हो सकेगी। इस तरह से हमारी मृत्यु एक पूर्ण मृत्यु कहलाएगी, है ना मारुति? ऋषिवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं। आप ही बताएं, इन परिस्थितियों में मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ होगा? केवल धर्म का मार्ग मारुति। तो फिर मैं आपको वचन देता हूँ ऋषि कदम कि मैं मारुति संपाति को अवश्य से मार्ग पर लाऊंगा।